नमस्कार बालमित्रों, मेरा नाम अनीता नागेश लोहकरे है। मेरी पाठशाला का नाम जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला भुलावड़े है, तालुका भोर, जिला पुणे। आज हम 5वीं कक्षा का जो पहला पाठ है नंदनवन, इस पाठ में जो दूसरा चित्र है हरियाली में खुशहाली, इस चित्र का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, हमें मालूम है पौधों से हमारा जीवन हरा भरा रहता है। जब तक पर्यावरण में हरियाली होती है तब तक हमारे जीवन में खुशहाली होती है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल अधिक होने से वर्षा होती है। जंगलों को काटने से ही बाढ़ और अकाल का सामना करना पड़ता है। इसलिए पेड़ बचाना अधिक जरूरी है। बच्चों देखो, इस चित्र में हमें जंगल, पहाड़, झरना, पेड़ और पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये पशु पक्षी हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। देखो तो क्या कहते हैं ये पशु पक्षी हमसे। यहाँ पर हमें एक चिड़िया दिखाई दे रही है। ये चिड़िया हमें क्या कह रही है? प्रणाम, चिव 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 चिव। और नीचे हमें यहाँ पर एक बाघ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पेड़ों के पीछे एक हिरन दिखाई दे रहा है। नीचे पानी में दिखाई दे रही है मछली। बच्चों, मछली पानी में रहती है। हमें मछली का एक गाना भी मालूम है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और ये जो मछली है वो हमें क्या कह रही है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन जल पर ही निर्भर होता है। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ही कहा जाता है जल ही जीवन है। उसके पास ही हमें एक बगुला दिखाई दे रहा है। ये बगुला क्या कह रहा है? नमस्कार, नमस्कार। आगे दो मेंढक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, आओ खेलें, ड्राव ड्राव। मेंढक के पास एक भालू खड़ा है। आगे पानी में मगरमच्छ दिखाई दे रही है। बच्चों, हमें पेड़ लगानी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पेड़ पौधे महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही पर्यावरण संतुलन में प्राणी और पशु पक्षी भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस चित्र वर्णन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पर्यावरण का और पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको बचाना चाहिए।